एंड आपके हिसाब से कोई एक यंग इन्वेस्टर अगर ये वीडियो देख रहा है तो ऑन एन एवरेज कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा डाउट होता है. तो व्हाट्स द आइडियल नंबर अकॉर्डिंग टू यू? 3 4 5 ऑन द आउटर साइड. देखिए अज्यूम करिए कि भाई कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, 3-4 स्कीम से हो जाएगा. मतलब अगर आप देखोगे कि अभी बहुत सिंपल रखना है तो आप 2-3 मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड लोगे तो पूरा कवर हो ही जाएगा. अगर कोई ये सोचता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि टैक्टिकली अभी जैसे आज के तारीख में डिजिटल इट्स अ कॉन्ट्रा, एकदम बिल्कुल ही कॉन्ट्रा एडवाइस हो गया ना. आजकल बच्चा बोल रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी का और डिजिटल का कुछ नहीं होने वाला है. सब लोग एआई की बात कर रहे हैं, यूएस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. तो अगर आपके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि भाई अभी ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, चलो हमको एक टेक फंड खरीदना है, अगर कोई ऐसे एग्रेसिव है तो चलिए उसकी 2-4 स्कीम्स बढ़ जाएंगी. बट नॉर्मल जो है कि भाई एसआईपी कर रहे हैं थोड़े साल के लिए और भूल गए, आई थिंक मे बी 3 फंड्स इज गुड इनफ. मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप होगा, कितने लोग हैं, 2-3 फंड इनफ है. एंड डेट इक्विटी हाइब्रिड, उसमें क्या लगता है, लाइक व्हाट प्रोपोर्शन शुड बी, हाउ मच इन व्हिच म्यूचुअल फंड? सो अगर आप ना कुशल किसी भी हमारे इंडस्ट्री में बात करेंगे तो दे विल से कि भाई अब हर एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए. अब मेरे को पता है कि भाई ये आप सब जगह बैठ के सारे दर्शकों का फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकते, तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं. सो व्हाट आई डू कुशल इज दैट इन माई माइंड ना, एंड देन यू कैन टेल मी इफ इट इज राइट और रॉन्ग, बट इन माई माइंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. एक होते हैं जिसको आप समझोगे फॉर लैक ऑफ एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसे होते हैं कि भाई जिनका पूरा पैसा, जितना भी फाइनेंशियल एसेट है, पूरा इक्विटी में है. ठीक है. और मेरा एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 100 रुपया अगर इक्विटी में है ना मेरा, तो उसका अगर 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो मेरे पेट का पानी नहीं हिलेगा, मेरा रात का कोई नींद बर्बाद नहीं होने वाला है. एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड दैट मैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर भी नहीं हूँ अपने दाल रोटी के लिए. राइट. तो समझो मेरे जैसा कोई है तो मैं उसको बोलूँगा 100% इक्विटी इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई आमदनी के लिए डिपेंडेंस नहीं है, और लंबे अरसे के लिए पैसा डाले और इक्विटी का एक्सपीरियंस है. राइट. तो वो तो है 100% इक्विटी इन्वेस्टर. नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टर हु व्हाटएवर दे मे से दे आर नॉट अ 100% इक्विटी इन्वेस्टर. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? वे तेजी में इक्विटी इन्वेस्टर है, लेकिन मंदी में घबरा जाते हैं. गलत समय पे पैसा निकालने का मन करता है. जब मार्केट गिरता है तो सोचते हैं कि चलो अभी निकाल लेते हैं, और नीचे जाएगा फिर आएंगे. या बस 100 का 80 हुआ तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, रात की नींद उड़ जाती है. तो ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को 100% इक्विटी कतई नहीं करना चाहिए. वो तेजी के समय में बोले कुछ भी, मंदी में मूड खराब हो जाता है इनका. सो फिर देन उन लोगों को एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा. और जब एसेट एलोकेशन की बात आती है, फिर आप प्रॉपरली साइंटिफिकली उसको करो. फिर आप देखोगे भाई फिक्स्ड इनकम कितना, इक्विटी कितना, गोल्ड कितना. जैसे कई लोग आजकल जब गोल्ड की तेजी आई तो सब लोग गोल्ड की बात करने लगे. अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई या तो मत लो, और अगर ले रहे हो तो भाई इट शुड बी पोर्टफोलियो का 15% तो होना चाहिए ना. क्योंकि अगर अब मैं एक एसेट एलोकेटेड पोर्टफोलियो बनाता हूँ कि भाई जिसमें समझो 40-50% इक्विटी है और बाकी डेट है. अब 40-50% इक्विटी का वोलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए आपको कम से कम 15% जितना गोल्ड होना चाहिए, तब उसका इक्विटी के वोलेटिलिटी के सामने गोल्ड का आपको कोई डैम्पनर या शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा. कई लोग गोल्ड लेके खुश होते हैं, क्या देखा कितना अच्छा रिटर्न आया, हम गोल्ड लेके बैठे हैं. अरे भाई तुम्हारा 100 रुपए का पोर्टफोलियो में 2 रुपया गोल्ड है, वो भी तुमने लिया 6 महीने पहले क्योंकि गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा था. अब वो 2 रुपए का हो गया 2.25 रुपया, तो तुम खुश हो रहे हो. अगर इक्विटी का मार्केट वाकई में गिरेगा ना, तो 2-5% गोल्ड से पोर्टफोलियो को कुछ नहीं होगा. इसलिए मैंने बोला कि भाई या तो आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, रिस्क मिटिगेट करना चाहते हैं, आप डाउनसाइड नहीं झेल सकते हैं, डाउनसाइड अवॉइड करना चाहते हैं, तब आप एसेट एलोकेशन करो. और दूसरे मेरे जैसे कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऊंच नीच से, आपको पता है, आपको इतना भरोसा है कि लंबे अरसे में तो अपना ग्रोथ होगा. सो आइदर यू आर 100% इक्विटी और यू आर एसेट एलोकेटेड. दैट इज हाउ आई लुक एट इट. 100% डेट मैं किसी को एडवाइस करूंगा नहीं, क्योंकि इट्स ए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन. उसके ऊपर तो काफी चर्चा हुई है, सो नो पॉइंट रिपीटिंग. Yeah. So very interesting. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.